हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग को एनसीएल के बारे में बताने वाले हैं और फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं वो बताने वाले हैं अब अच्छे से। तो आप लास्ट तक बने रहिए और इसमें आप क्या क्या गलती आपको नहीं करना है वो बताने वाले हैं। इसमें टोटल कितनी वैकेंसी आई हुई है, कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है और आपको फॉर्म भरते टाइम क्या क्या गलती नहीं करना, सारा कुछ इसमें बताने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू कैसे करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें वो आपको बता देते हैं पहले, उसके बाद आप फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं वो बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो टोटल जो वैकेंसी है इसमें, वो अगर बात करें 12th क्लास के लिए HEMM पोस्ट के लिए, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं HEMM मैकेनिक पोस्ट है, उसके लिए यहाँ पे टोटल 120 पोस्ट है। उसके बाद माइन इलेक्ट्रीशियन के लिए 120 पोस्ट है, माइन वेल्डर के लिए 120 पोस्ट है, उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 120 पोस्ट है। और यहाँ पे जो HEMM मैकेनिक जो है ये 12th पास कैंडिडेट के लिए है और माइन इलेक्ट्रीशियन जो है 12th पास कैंडिडेट के लिए, माइन वेल्डर और डाटा एंट्री ऑपरेटर ये दोनों 10th पास के लिए। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इसका जो मिनिमम एज है फॉर्म फिलअप करने का वो 18 ईयर मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज जो है 24 ईयर है। उसके बाद आपको OBC SC ST के लिए सारे में रिलैक्सेशन मिलेंगे। SC ST में आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा और OBC में 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। आप एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि आपको जो OBC जो नॉन क्रीमी लेयर से है उसको जो मैक्सिमम रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो 27 ईयर का मिलेगा और SC ST के लिए जो मैक्सिमम जो एज रिलैक्सेशन है वो 29 ईयर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो 15 नवंबर 2020 को है। उसके बाद आप यहाँ पे आप वैकेंसी का पूरा डिटेल्स में देख सकते हैं कि HEMM मैकेनिक जो है उसके लिए जो UR के लिए 61 वैकेंसी है, OBC के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 18 वैकेंसी है, SC के लिए 17 है, ST के लिए 24 है और टोटल जो वैकेंसी है 120 वैकेंसी है। माइन इलेक्ट्रीशियन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम उतना ही है। UR के लिए जो है 61 है, OBC के लिए 18 है, SC के लिए 17 है और ST के लिए 24 है और टोटल इसका भी 120 पोस्ट है। और माइन वेल्डर के लिए भी देख सकते हैं यहाँ पे 120 वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 120 वैकेंसी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि अब फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं वो बताने वाले हैं। तो आपको आप यहाँ पे 3 वेबसाइट दिया हुआ है, आप तीनों में से किसी में भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या आपको कि मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। कहीं इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा खोजने का भी ज़रूरत नहीं। डायरेक्ट लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई वाले फॉर्म में चले जाएंगे। उसके बाद वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या लगेगा आप एक बार यहाँ पे देख लीजिए। इसका जो ऑफिशियल ये जो नोटिफिकेशन है उसमें सारा कुछ डिटेल वे में दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं पासपोर्ट साइज़ जो है कलर फ़ोटो लगेगा। उसके बाद वो जो फ़ोटो होना चाहिए वो 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ दिया हो। उसके बाद आपको जो मेरिट लिस्ट जो बनाएगा उसके लिए आपको 10th क्लास का मार्कशीट चाहिए और 12th क्लास का यहाँ पे फिर मार्कशीट चाहिए। उसके बाद आपको एक आधार कार्ड का कॉपी लगेगा और उसके बाद क्या है कि जो एक सर्टिफिकेट लगेगा बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड का, या फिर एक सर्टिफिकेट लगेगा अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं तो। जैसे कि जो राशन कार्ड होता है ना BPL का, अगर वो आपके पास बना हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं एप्लीकेबल है आप तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको एक वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि गवर्नमेंट से वेरीफाइड होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से। और आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। बस इतना ही जो मेन डॉक्यूमेंट है वो इतना ही चीज़ चाहिए। अब चलिए आपको डायरेक्ट ले चलते हैं जो फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, सारा कुछ आपको उसमें अच्छे से बताते हैं। चलिए आपको क्या करना है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया और डायरेक्ट आप यहाँ पे इस फॉर्म में आ जाइएगा।
फॉर्म फिलअप करने वाले पेज में। उसके बाद आपको कैसे कैसे भरना, चलिए बताते हैं आपको अच्छे से। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन ट्रेड है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपको टोटल जो है पोस्ट दिया हुआ, किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिए। HEMM जो पोस्ट है यहाँ पे माइन इलेक्ट्रीशियन के लिए, माइन वेल्डर के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। तो अब जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं या जिस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे क्लिक कर लीजिएगा। अगर आप माइन इलेक्ट्रीशियन के लिए अगर एप्लीकेबल हैं तो इसमें क्लिक कर लीजिए, नहीं तो माइन वेल्डर में तो इसमें क्लिक कर लीजिए। अब जिस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं उसमें आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डालना है, यानी कि अपना आपको नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भरना है सेकंड नंबर में। उसके बाद थर्ड नंबर में आपको फादर का नेम डालना है आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका फादर या फिर आपका जो भी गार्जियन है उनका फ़ोन नंबर डालना है। इस सारे चीज़ें हैं वो आपको मैंडेटरी है, भरना ही है। और यहाँ पे आपका मदर का नाम डालना है। यहाँ पे देख सकते हैं 5th नंबर में यहाँ पे मदर का नाम भरना है आपको। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। अगर आप फीमेल है तो फीमेल में क्लिक कीजिए, मेल है तो मेल में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट भरना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भर दीजिए, और ईमेल आईडी अगर नहीं है तो क्रिएट करके फिर इसमें डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये मैंडेटरी आपको भरना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड क्लिक करना होगा, यहाँ पे आधार कार्ड डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो 10th नंबर में मैरिटल स्टेटस डालना है, यानी कि आप शादीशुदा हैं या नहीं है। तो अगर मैरिड हैं तो यहाँ पे मैरिड में क्लिक कीजिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो यहाँ अनमैरिड में क्लिक कीजिए। जो हैं आप उसमें भर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ यहाँ पे बैंक डिटेल डालना है, जैसे यहाँ पे आपका बैंक का नाम डालना है, जो बैंक का नाम है वो भर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भरना है। यहाँ पे आपको IFSC कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है, यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है अपना। उसके बाद आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड भरना है। और ये जो है एक कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, यानी कि एक परमानेंट एड्रेस नहीं है। आप ये जहाँ पे फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या जहाँ से भी भर रहे हैं उसका एड्रेस डाल सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देना है कि आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको भरना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भरना है, जो कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ का परमानेंट एड्रेस डालना है। यहाँ का आपका जो स्टेट है, आपका ओरिजिनल स्टेट जो है जहाँ से आप जन्म लिए हैं वो स्टेट भरना है। उसके बाद वहाँ का आपका पिन कोड भरना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ चीज़ भरना रेसिडेंट ऑफ या फिर रेसिडेंट भरना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो मध्य प्रदेश में क्लिक कीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो उत्तर प्रदेश में ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट क्लिक करना है, यहाँ पे भर देना आपको। जैसे ही अगर आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश क्लिक कीजिएगा तो सारा इसमें डिस्ट्रिक्ट आपका आ जाएगा। उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, OBC हैं तो OBC में भर दीजिए, SC ST हैं तो SC में भर दीजिए। ऐसे आप कैटेगरी अपना भर लीजिए। उसके बाद आर यू BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि क्या आप मतलब पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, अगर हैं तो इसमें क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो नहीं। इसको आप चेक कैसे कीजिएगा, अगर आपके पास अगर देखिएगा राशन कार्ड आपका बना होगा। अब बहुत लोग को गवर्नमेंट तरफ से कोई स्कीम मिलता है राशन से, तो अगर वो आपका घर में अगर बना हुआ तब जान लीजिए कि आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL कार्ड आपका बना हुआ है तो आप इसमें क्लिक कीजिए। अगर आपका BPL नहीं बना हुआ है तो आप नो में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है आर यू प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, ये वो आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप से आप हैं। तो यहाँ पे यस नो में भी ये मैंडेटरी भी नहीं है, आप भर सकते हैं यस या नो में। अब उसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अच्छे से भरना है, कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, टेस्ट नेम यहाँ पे
यहाँ पे किस स्ट्रीम से वो भरना है आपको। यहाँ पे ध्यान देना कि स्ट्रीम या ब्रांच, यानी कि 10th जो है किस स्ट्रीम से पास किए हैं। साइंस किसी का रहता है, किसी का आर्ट्स रहता है, यहाँ पे आप भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे 12th में भी आपको स्ट्रीम भरना है। यहाँ तो 10th में तो कोई स्ट्रीम नहीं है, यहाँ पे तो डायरेक्ट वही जो भरा जाता है वो भर दीजिएगा। उसके बाद 12th में साइंस आर्ट्स कॉमर्स हो जाता है ना, तो वो आपको जिस मतलब बैकग्राउंड से वो आप भर लीजिएगा। अगर साइंस कैंडिडेट है तो साइंस का भरिएगा, और केमिस्ट्री सॉरी अगर आर्ट्स से है तो आर्ट्स भर लीजिएगा। यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी भरना है, जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से हैं, जिस बोर्ड से हैं, वो भरना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको पासिंग ईयर दोनों का भरना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका मार्क्स है परसेंटेज में, कितना परसेंटेज 10th में आया और 12th में कितना आया, ये दोनों आपको भरना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में भरना है, क्या आप एम्प्लॉयड हैं, नॉन एम्प्लॉयमेंट हैं, किस टाइप से है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। तो ज़्यादातर जो हैं वो अनएम्प्लॉयड ही होते हैं, तो आप अनएम्प्लॉयड में ही क्लिक कीजिएगा। या तो सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि कुछ अगर बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड में कर दीजिएगा। जो आप करते हैं वो अच्छे से भर दीजिएगा। उसके बाद आपको 20वें नंबर में आना है, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू द फॉर्म, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद द फॉर्म। यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट जो है आपके फॉर्म से रिलेटेड हैं वो सब आपको भर देना है। यानी कि आपको पहले बोले थे कि वो सब डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ये सब सारे जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड वगैरह का, वो सब आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एक फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे भर देना है। जेपीजी फाइल में होना चाहिए और 500 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि जेपीजी फाइल में होना चाहिए और 500 KB से कम होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल में जैसे क्लिक कीजिएगा, आप गैलरी में चले जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे फ़ोटो भर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th मार्कशीट चाहिए, यहाँ पे आपको फ़ोटो भरना है 10th का। ये भी PDF होना चाहिए, PDF फाइल का, और मैक्सिमम जो फाइल का जो साइज़ होना चाहिए वो 500 KB होना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th का एक पासिंग सर्टिफिकेट भरना है, यहाँ पे अपलोड कर देना। 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, यानी कि जिसको जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो बन के आता है कुछ दिन के बाद, वो आपको भर देना यहाँ पे। 500 KB के भी ज़्यादा आप कोशिश कीजिएगा कि 500 KB के अंदर ही आपको अपलोड करना है, उससे ज़्यादा अपलोड नहीं कीजिएगा। रिजेक्शन का चांस ज़्यादा हो जाता है, रिजेक्ट होने का, इसलिए आप कम का ही अपलोड कीजिएगा उसको। कोई जो एक PDF रिसाइजर करके कोई आता है उसको आप उससे कम कर लीजिएगा 500 KB में। नहीं तो आप कैसे वो कम किया जाता है कमेंट करके बताइएगा, वो हम बता देंगे आपको दूसरी एक वीडियो क्रिएट करके। उसके बाद 12th मार्कशीट जो है, यहाँ पे आपको 12th क्लास का मार्कशीट चाहिए। यहाँ पे आप चूज फाइल में क्लिक करके आप भर लीजिएगा। उसके बाद इसका भी सेम सिचुएशन है, 500 KB के नीचे ही आपको डालना है और PDF फाइल में होना चाहिए। उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है ना, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ये भी सेम है, PDF फाइल में होना चाहिए और 500 KB के नीचे होना चाहिए। रेसिडेंट प्रूफ, यहाँ पे यूपी और MP किस टाइप, कहाँ से आप यूपी से हैं या MP से, उसका जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आधार कार्ड जो है, बोथ फ्रंट एंड बैक, ये ध्यान में आपको रखना है। आधार कार्ड जो बोला है अपलोड करने के लिए, वो फ्रंट का भी डालना है और बैक साइड का भी आपको अपलोड करना है, दोनों साइड में आपको अपलोड करना है यहाँ पे। और ये भी PDF फाइल में होना चाहिए। उसको कैसे एडजस्ट करते हैं दोनों फ्रंट और बैक को, अगर वो भी आपको नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, वो भी हम आपको बता देंगे एक दूसरा वीडियो बना के, कैसे PDF को मतलब दोनों आप फ्रंट और बैक को क्रिएट करते हैं, या फिर PDF को रिसाइज कैसे करते हैं, कम ज़्यादा कैसे करते हैं, वो आपको बता देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ये मैंडेटरी है कास्ट सर्टिफिकेट। इसका भी वही हाल है, यहाँ से चूज फाइल करके यहाँ से आप क्लिक करके भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको भी PDF फाइल में होना चाहिए, 500 KB के अंदर होना चाहिए। और एक जो है ये पैप सर्टिफिकेट होता है, जो कि ये इशूड कौन करता है, NCL आपको इशू करेगा, वो आपको यहाँ पे भर देना है। ये NCL ही आपको प्रोवाइड करवाएगा। उसके बाद अगर आपको जो BPL है, BPL सर्टिफिकेट या BPL सर्टिफिकेट जो है, वो अगर आपका बना हुआ तो ठीक है, यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे
आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। चूज़ फाइल में क्लिक करके आप अपना सिग्नेचर को कोई फ़ोटो में मतलब पेज में साइन करके आप फ़ोटो उसका खींच के यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। इसका भी जो है ये साइज़ है वो 500 KB के नीचे होना चाहिए और ये JPG फाइल में होना चाहिए। ये सब आप ध्यान में रखिएगा। JPG किसी का बोला है, किसी का PDF बोला है, ये सब ध्यान में रख लीजिएगा। आपको JPG बोला है तो JPG फॉर्मेट में ही अपलोड कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फाइनल लिखा हुआ है कि डिक्लारेशन आपको कि आई हेयर बाय डिक्लेयर एंड सर्टिफाई दैट, आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये दोनों में क्लिक कर दीजिएगा। आई एम नॉट वार्ड ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग विद नॉर्दर्न कोल्डफील्ड और एनी ऑफ इट्स एसोसिएटेड सब्सिडायरीज। आई एम नॉट ए डिपेंडेंट ऑफ एन एम्प्लॉय वर्किंग विद नॉर्दर्न कोल्डफील्ड और एनी ऑफ इट्स एसोसिएट सब्सिडायरी। यानी कि ये बोला है कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि हम कोई भी मतलब नॉर्दर्न कोल्डफील्ड से वर्किंग एम्प्लॉय नहीं है। तो आप यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, एस में टिक मार दीजिएगा दोनों में। ये दोनों पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा लंबा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आप सबमिट में क्लिक कर दीजिएगा। फाइनली आपका जो फाइल जो है, फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा और आपको कोई मैसेज आ जाएगा। आप ध्यान देख लीजिएगा पढ़ के अच्छे से। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए से हेल्पफुल होगा। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।